So, welcome friends. Today we are going to discuss about welcome friends. Today we are going to discuss the Punjab School Education Board's 8th class Hindi second language chapter number 11. So basically इस लेक्चर में हम हिंदी का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस हमारे चैनल में आपको PSCB क्लास 8th का एवरी टॉपिक मिल जाएगा, इसलिए आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। सबसे पहले हम अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। पहले आप ये लेसन पढ़ लेना, फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। फर्स्टली पंजाबी टू हिंदी इंग्लिश पंजाबी टू हिंदी ट्रांसलेशन देख रहे हैं हम। फर्स्ट है ईदगाह। ईदगाह वो होता है जहाँ मुसलमान इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं। हिंदी में भी इसे ईदगाह ही कहा जाता है। 15 है। इमली इमली, वजू वजू ही कहा जाता है। धोबन और धोबिन, विधवता और विधवता, अदालत अदालत, कवायद कवायद। आपने ध्यान रखना है वर्णों को लिखते समय कि जैसे वर्ण पंजाबी में लिखे गए हैं ईदगाह, ये ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही मीन्स के प्रोनाउंसिएट वैसे ही हिंदी में होगा। ध्यान रखना। दोबारा हम रिवाइज करते हैं। ईदगाह 15 इमली इमली, वजू वजू, धोबन धोबिन, विधवता विधवता, अदालत अदालत, कवायद कवायद। इसके बाद हम जो इस लेसन के इम्पोर्टेंट शब्द अर्थ हैं, शब्दों के अर्थ हैं, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जो भी मेन टॉपिक्स शब्द इस लेसन में आए हैं वो ही इकट्ठे कर कर आपको दिए जा रहे हैं, तो देखते हैं उन्हें भी। वो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। फर्स्टली ईदगाह जो होता है, ईद के दिन मुसलमानों के एकत्र होकर नमाज पढ़ने की जगह। ईद के दिन जो मुसलमान इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं, जहाँ जिस प्लेस पर नमाज पढ़ते हैं उसे ईदगाह कहा जाता है। सेकंड इज अनगिनत जिसे गिना ना जा सके, मीन्स के जो अनकाउंटेबल हो, फॉर एग्जाम्पल स्टार्स। सेकंड इज बिसात मीन्स पूंजी। इसका मतलब पूंजी का मतलब आपकी सेविंग्स, जो भी आपने सेव किया है, वो सेव किया मीन्स जो आपने पैसे बचा कर रखे हैं उसे पूंजी बोलते हैं। नेक्स्ट इज विभिन्नता होती है गरीबी, पोवर्टी। जो बहुत ज़्यादा गरीबी होती है उसे ही हम विभिन्नता कहते हैं। नेक्स्ट इज जाजिम करता है दरी के ऊपर बिछाने की चादर। आपने देखा होगा कि जब हम दरी बिछाते हैं तो जो उसके ऊपर चादर बिछाई जाती है उसे जाजिम कहा जाता है। इसके बाद हिंडोला झूला होता है। किसी भी प्रकार का झूला हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो चंडोल या फिर कोई और, किसी भी प्रकार का झूला हिंडोला कहलाता है। नेक्स्ट इज मशक भेड़ या बकरी की खाल को सीकर बनाया हुआ थैला जिसमें बिश्ती पानी ढोते हैं। जो बिश्ती होते हैं वो मशक से पानी ढोने वाले व्यक्ति को बिश्ती कहा जाता है। जो मीन्स के भेड़ या बकरी के मांस को छील कर मीन्स जो बर्तन थैले के रूप में बर्तन बनाया जाता है उसे ही हम मशक बोलते हैं, और मशक से पानी उलझाने वाले को बिश्ती कहा जाता है। ये थे हमारे वर्ड मीनिंग्स मीन्स शब्दार्थ। क्विक रिवीजन कर लेते हैं इनके। ईद के दिन मुसलमानों के एकत्र होकर नमाज पढ़ने की जगह। अनगिनत जिसे गिना ना जा सके। बिसात पूंजी। विभिन्नता गरीबी। अनगिनत जिसे गिना ना जा सके। जाजिम दरी के ऊपर बिछाने वाली चादर। हिंडोला झोला। मशक
भेड़ या बकरी की खाल को सीकर बनाया हुआ थैला जिसमें बिश्ती पानी ढोते हैं, और बिश्ती मशक से पानी ढोने वाला। सो ये थे हमारे, हमने 2 टॉपिक सब कवर कर लिए हैं। और नेक्स्ट हम इस लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। PSCB 8th क्लास की एवरी टॉपिक की वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी धीरे धीरे कर। और जो PSCB का सिलेबस होता है ना, वो यूट्यूब पे बहुत कम है। सो रेयर वीडियो से उनकी मिलती हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो आप हमारे चैनल को, ताकि आपको अच्छी एजुकेशन मिल सके। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 1, अमीना हामिद को मेले में क्यों नहीं भेजना चाहती। जो अमीना है वो हामिद को मेले में क्यों नहीं भेजना चाहती थी। अमीना सोच रही थी कि 4-5 वर्ष का दुबला पतला नन्हा बालक 30 कोस कैसे चलेगा। मीन्स के वो लड़का जो वो इतना दूर कैसे चलेगा, वो 4-5 वर्ष का तो है, तो इसलिए वो ये सोच रही थी। तो वो कह रही थी वो उसे नहीं जाना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नमाज ख़त्म होने पर लोग क्या करते हैं। नमाज ख़त्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। ये आपको पता ही होगा कि मुसलमान धर्म में जब लोग नमाज पढ़ लेते हैं तो नमाज पढ़ने के बाद वो आपस में गले मिलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हामिद हिंडोले में क्यों नहीं चढ़ता। हिंडोला मीन्स झूला। इस हिंडोला वर्ड का यहाँ पर चंडोल है, मतलब कि वो उसमें क्यों नहीं चढ़ रहा। तो वो इसलिए नहीं चढ़ रहा, हामिद के पास 3 पैसे थे, वह उन्हें हिंडोले में चढ़कर बेकार खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए वह हिंडोले पर नहीं चढ़ा। मीन्स कि उसके पास ओनली 3 ही पैसे थे, और उसने सोचा अगर वह हिंडोले पर चढ़ गया तो वो 3 तो पैसे मज़े में उड़ा देगा, और जो चीज़ उसे खरीदनी है, यूज़फुल चीज़ उसे खरीदी है, वो नहीं खरीद पाएगा। यह सोचकर उसने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया, अपने अंदर के बच्चे को कुर्बान कर दिया और हिंडोले पर नहीं चढ़ा। सो थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। नमाज ख़त्म होने पर लोग क्या करते हैं। नमाज ख़त्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। देन हामिद हिंडोले में क्यों नहीं चढ़ता। हामिद के पास 3 ही पैसे थे, वह उन्हें हिंडोले में चढ़कर बेकार खर्च नहीं करना चाहता था, और इसलिए वह हिंडोले में नहीं चढ़ा था। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ रहे होंगे। पहले आप एक बार लेसन ज़रूर पढ़ना, इसके बाद ही वीडियो देखना आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जी, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आ चुके हैं, जिनके हमने उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हामिद का चिमटा रुस्तम हिंद कैसे था। उसे क्यों रुस्तम हिंद कहा जाता है, मैं आपको बता दूं। जो पैसे उसने बचाए थे उससे उसने एक चिमटा खरीद लिया था, तो अपनी दादी के लिए। तो हामिद का चिमटा रुस्तम हिंद इसलिए था क्योंकि वह बड़ा बहादुर है, उसमें आग में कूदने की शक्ति है। आग में बहादुर लोग ही कूद सकते हैं। उसके साथियों ने मिट्टी के बने वकील, बिश्ती और सिपाही बहादुर का काम नहीं कर सकते। चिमटा अपने साथियों के खिलौने को तोड़ भी सकता है, अतः वह रुस्तम हिंद है। मीन्स कि वह सारे काम कर सकता है जो कोई आम खिलौना नहीं कर सकता। सो इसलिए इस बात से हामिद बहुत खुश था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ईदगाह के नमाज के दृश्य का वर्णन कीजिए। ईदगाह के नमाज के दृश्य का वर्णन कीजिए। ईदगाह में नमाज का दृश्य बहुत प्रभावशाली था। ज़मीन पर जाजिम बिछा हुआ था। जो जाजिम वर्ड है मैंने अपने पहले ही इसका अर्थ बता दिया है। रोज़े रखने वालों की कई पंक्तियां लगी थी। यहाँ सब लोग बराबर थे, अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं था। लाखों लोग सिजदे में एक साथ सिर झुकाकर खड़े थे। सो ये ईदगाह का दृश्य था। जो ज़्यादातर ईदगाह में जब ईद होती है लोग ऐसा ही करते हैं
कोई जाति कोई धर्म कोई जाति नहीं पहचानी जाती, वहाँ सब जातियाँ एक ही समान ही हैं, कोई अमीर गरीब नहीं माना जाता, वहाँ सब लोग एक समान है, सब मिलजुल कर नमाज पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा क्यों खरीदा। आपको ये तो पता है हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लिया, अपनी खुशियों को कुर्बान कर खिलौना नहीं खरीदा, उसने चिमटा पर खरीदा क्यों, किस कारण से खरीदा। उसका आंसर है हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि रोटी पकाते समय उसकी बूढ़ी दादी के हाथ जल जाते थे, घर में चिमटा नहीं है। हामिद ने सोचा कि चिमटे को पाकर दादी प्रसन्न हो जाएगी और दुआएं देंगी, उसकी उंगलियां ना जलेंगी, पर में एक काम ही चीज़ भी हो जाएगी और घर में एक काम की चीज़ भी हो जाएगी। मीन्स कि वह सोचता था कि जब वह उसकी दादी रोटियां पकाती थी तो उसकी उंगलियां जल जाती थी ज़्यादातर, तो वो उसको देखकर तरस खाता था कि मेरी दादी कितनी मेहनत करती है, इसलिए उसने चिमटा खरीद लिया ताकि उसकी उंगलियां ना जलें। और उसने ऐसा भी सोचा कि घर में एक काम की चीज़ भी बन जाएंगी, खिलौने तो सभी खरीदते हैं, मैं कोई काम की चीज़ खरीद लूँ, यह सोचकर उसने चिमटा खरीद लिया। आपको कैसा भी आंसर लिख सकते हो। तो ये था हमारा लेसन। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, साथ ही सारे सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे, हिंदी पंजाबी एंड ऑल इंग्लिश साइंस मैथ्स वगैरह। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।